तो शुरू कर नीम टाइम का नाम लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जियान हाफ गॉड लेवल पर पहुंच जाता है और ये इस होली एवल एम्पर के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अब आगे अब इधर जियान को जो भी लोग देखते हैं, खास करके इसकी चारों वाइफ्स काफी खुश थी। इन्हें मालूम नहीं था कि जियान ने किस प्रकार का कष्ट झेला होगा, मतलब इस हाफ गॉड टर्बुलेशन वाले पावर को झेल करके। पर ये इसके पावर को देख करके अच्छा फील कर रही थी। जायो टियानमिंग भी आप कह देते हैं, शायद इस बंदे जैसा जीनियस आज तक जायो क्लैन में कभी पैदा ही न हुआ हो। एविल एम्परर भी अब फील कर सकता था जियान के बॉडी में जो पावर, इसमें थोड़ा बहुत गॉड फ्लक्चुएशंस मिक्स है। अब इधर जो होली किंग थे वो जियान को अपना जो एंशिएंट जुआन उलर था वो वापस लौटा देते हैं और साथ में इसमें सेकंड होली फ्लेम का सोर्स पावर भी मिक्स था। अब जियान इस समय एविल एम्परर से कहता है, मैं तो मतलब एक जेन्युइन तरीके से हाफ गॉड लेवल गया हूँ और तुम कई सारे लोगों के पावर को एब्जॉर्ब करके तो देख ही लेते हैं हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। अब इसके एंशिएंट जुआन उलर में समय इसके एंशिएंट जुआन उलर में 33 होली फ्लेम के पैटर्न्स बंद, मतलब 3 मिसिंग थे। चलो एक तो फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम हो गया जो कि किसी को पता ही नहीं है, और दूसरा टियान युआनजी के बॉडी में जो 6th रैंक का होली फ्लेम है। पर तीसरा होली फ्लेम, ये कौन सा फ्लेम मिसिंग है? ये था 14th रैंक का होली फ्लेम, इटर्नल नाइट फ्लेयर फ्लेम। और ये जो फ्लेम पास्ट में सोल क्लैन के जो लीडर थे, सोल टियान हो, उनके हाथ में था। इस समय जियान की जो वाइफ्स थी वो भी सोचने लगती है कि ये बंदा तो मर गया है, इस होली फ्लेम को वापस लौट जाना चाहिए था। पर फिलहाल जियान इन चीजों को इग्नोर करता और एविल एम्परर की तरफ ये अटैक करना शुरू कर देता है। अब जियान आगे बढ़ रहा था पर एविल एम्परर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब इसके बॉडी से जो भी एविल चैंस वगैरह निकल रहे थे, जियान अपने एंडलेस फ्लेम से इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि जियान के बॉडी में अब 33 प्रकार के होली फ्लेम थे, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सोर्स पावर मिक्स था। अपने होली फ्लेम से ये एविल एम्परर को अब सप्रेस भी करना शुरू कर दिया था, और जो भी मतलब यहाँ पर ब्लडी ऑरास थी ये धीरे धीरे प्यूरिफाई होना शुरू हो जाती है। पहले अटैक में दोनों बराबर पे ही छोड़ते हैं, जियान थोड़ा पीछे हटता है। अब इस बार ये एंशिएंट जुआन उलर में फुल पावर कंडेंस कर रहा था। एविल एम्परर भी अपने जो एविल ब्लड था उसे कंडेंस करना शुरू कर दिया था। अगले क्षण ही दोनों एक दूसरे पर एक किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, पर बीच में ये जो एविल एम्परर एक पंच अटैक अपना लॉन्च कर देता है। इसके बदले में जियान भी अपने पंच अटैक को लॉन्च करता है और जियान इस बार फिर 1-2 कदम पीछे ढकेल दिया गया था। हालांकि जियान 1-2 कदम ही पीछे हटता है, पर एविल एम्परर इसके बॉडी से ब्लड आने लगता है जियान के उस पावरफुल पंच के कारण। एविल एम्परर सोचता है क्या ये मतलब जो एंडलेस फ्लेम अलायंस उन्हें मार दे, पर शायद इसके लिए वो भी मुश्किल था, क्योंकि नीचे में होली किंग और जायो टियानमिंग इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एविल एम्परर अब जियान की तरफ फिर से देखता है और कहता है, तुम सच में स्ट्रांग हो, पर मेरा पर्पस जो है तुम नहीं हो फिलहाल। अब जब जियान सुनता है कि ये लोग मतलब इसके अपोनेंट नहीं है, ये भी एक बार को आश्चर्यचकित हो जाता है। इसकी बॉडी जो थी, इसके अंदर का जो ब्लड था वो बॉईल करना शुरू हो जाता है, और इस समय ये मतलब मैडनिंग स्माइल दे रहा था, और इसने जो सिया ब्लड बनाया था उसमें इसकी बॉडी भी मतलब एक्सप्लोड करके इसका ब्लड उसमें मिक्स हो जाता है, शायद एक किसी प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को मानो सम्मन कर रहा हो। और इससे यहाँ पर एक वॉर्टेक्स फाइंड हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और इस अटैक को बेसिकली हार्ट ऑफ द होली डेमन गॉड कहा जा सकता है। और अचानक से इस एविल एम्परर का मतलब एक फैंटम पावर प्रकट होता है, जिसके हाथों में ये छोटा सा जो हार्ट था वो था पाम पर इसके। अब जियान जो इसका फ्लेमिंग मंत्रा हो या होली फ्लेम हो या जो भी पावर्स हो, थोड़ा रेस्टलेस फील करने लगते हैं, क्योंकि शायद इस डेमन हार्ट में ऐसा पावर था कि वो हाफ गॉड लेवल के बंदे को भी मे भी डिस्ट्रॉय कर पाए। अब जियान फिर से मतलब हर बार ये एंशिएंट जुआन उलर को यूज करना चाहता था, पर यूज कर नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था इसे। तो इस बार ये शांति से फ्लेमिंग मंत्रा को रिवॉल्व करता है और धीरे धीरे एंशिएंट जुआन उलर में अपने फ्लेम पावर को कंडेंस करना शुरू कर देता है। अब इधर एविल एम्परर जियान से कहता है, तुम काफी कॉन्फिडेंट हो बच्चे, पर मेरे इस डेविल्स हार्ट या डेमन्स हार्ट के सामने कोई भी नहीं बच पाता है। और इसमें अपना ये जो ऑरा था फिर से मिक्स करने लगता है। इसके कारण से ये जो डेमन्स हार्ट और भी ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, और उसमें से जो ऑरा निकल रही थी उसके कारण जायो टियानमिंग या होली किंग हो, ये लोग भी सप्रेस होने लगते हैं, और इन्होंने जो डिफेंसिव शील्ड बनाया वो भी मतलब जो फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे उसे तोड़ दे रहे थे। पर फिर भी जियान की चारों वाइफ्स का भरोसा था जियान पर। अब ये लोग दोनों डेमी गॉड लेवल रैंक के वॉरियर्स को सपोर्ट करते और फिर से अपने डिफेंस को बनाने लगती है। अब जियान एक फर्म डिसीजन लेता है। इसके हाथों में एंशिएंट जुआन उलर फुल कंट्रोल में था, फ्लेमिंग मंत्रा भी अब क्योंकि 5th रियल्म पर था, तो जो फ्लेम पावर निकल रहे थे इसके अंदर से और इस गॉड लेवल एग्जीक्यूशनर में जा रहे और भी ज्यादा पावरफुल थे। अब जियान के बॉडी से जो पावर निकल एविल एम्परर भी समझ जाता है, ये भी एक बार को अनईज फील करता है, और अपना जो अटैक था डेविल्स हार्ट ये जियान की तरफ लॉन्च कर दिया था। जियान भी एंशिएंट जुआन उलर से गॉड लेवल किलिंग टेक्निक अटैक इस पर लॉन्च कर दिया था। अब दोनों अटैक्स गुजर रहे थे, और जहां से भी गुजर रहे थे वहां का जो स्पेस था वो कोलैप्स कर जाता था। ये था बैटल ऑफ हाफ गॉड्स। अब दूसरी तरफ जो एविल एम्परर था उसका ऑरा सप्रेस होना शुरू हो जाता है, और इधर जियान को दिखाया जाता है इसकी आंखें बंद थी। अटैक्स दोनों टकराते हैं, पर मतलब फ्लक्चुएशन जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा था, और इसमें जियान का जो एंशिएंट जुआन उलर था उस पावर के कारण इसमें भी मतलब थोड़े बहुत क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, शायद वो शॉक पावर के कारण हो रहा था। और जियान का जो 3300 प्रकार के फ्लेम अटैक था, मानो वो जो वॉर्टेक्स था डेविल्स हार्ट वो खा गया हो। बेसिकली अगर देखा तो उस डेविल्स हार्ट ने जो जियान का अटैक था उसे मतलब होली फ्लेम के पावर को ही इग्नोर कर दिया था। जायो टियानमिंग हो या जो भी लोग ये शांत हो जाते हैं। एविल एम्परर अब हंसता है कि जियान अब कुछ भी हो जाए अब तुम खत्म हो, क्योंकि इसका अटैक जो था जियान की तरफ पड़ रहा था, और तुम्हारी आर्मी भी यहाँ पर मारी जाएगी और तुम सभी लोग
मेरे भोजन बनोगे। अब जियान भी थोड़ा चिंतित तो था ही, पर शायद सोचना मतलब ज्यादा व्यर्थ ही होगा। पर इस समय इसका जो सोल पावर था अपने आप फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया था और इसमें से जो ऑरा निकल रहा वो इतना तो काफी था कि गॉड को भी सप्रेस कर दे। और जियान का जो 10th कलर्ड स्पिरिचुअल पैलेस था वो अपने पावर से इस डेविल्स हार्ट को सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब कई सारे लोग अपनी औरात जियान को तो देते हैं, पर ये भी मतलब खून की उल्टी करने लगते हैं। और इधर जियान भी एक अलग ही लेवल के पेन में था। इसका एंशिएंट जुआन उलर भी, जिसको जो हमेशा शाइन करता था, इसकी लाइट थोड़ी डिम हो चुकी थी। अब इसका जो ब्लड एसेंस था मुंह में से इसके एंशिएंट जुआन उलर पर गिरता है और तुरंत ही एंशिएंट जुआन उलर पहले जैसा हॉट हो जाता है। प्लस इसका जो जियान का सोल पावर था ये भी इसमें मिक्स होने लगता है। एंशिएंट जुआन उलर खुद ब खुद मतलब एक्ट करना शुरू कर दिया था। जियान भी अब समझने लगता है, आंखें बंद करता है और एंशिएंट जुआन उलर को पकड़ लेता है। और इसका जो सबसे टेरिफाइंग अटैक था गॉड पनिशर ये यूज करता है। शुरुआत में जो ये सप्रेस हो रहा था, सप्रेशन को भेदते हुए डेविल्स हार्ट की तरफ ये काफी तेजी से मूव करता है। और जो लाइट निकल रही थी डिवाइन लाइट एंशिएंट जुआन उलर में, यहाँ पर जो भी एविल औरात थी इसे ये प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है। शायद ये जो अटैक था जियान का आज तक का सबसे खतरनाक अटैक था। इवन एक गॉड को भी शायद इस अटैक से मारा जा सकता था। अब जियान का अटैक मतलब एडवांटेज तो ले रहा था, पर याओजी लीजू वगैरह थोड़ी चिंतित थी। याओजी एक प्रकार के पावर को फील करती, शायद ये वही पावर था मे बी जो इनको मतलब लास्ट टाइम पीछा कर रहा था। पर फिलहाल इस चीज को ये इग्नोर करती है। अब जियान के इस अटैक के सामने एविल एम्परर एक चींटी बन चुका था। अब इधर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अभी जो डेविल्स हार्ट था धीरे धीरे इसमें क्रैक्स भी आने लगे थे। एविल एम्परर को भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसका जो पावर था यानी एविल्स हार्ट का धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था और शायद इसको पता चल गया कि अब इसका मतलब हार निश्चित है। एविल एम्परर अब एक नॉर्मल एविल जैसा दिख रहा था, मतलब पावर जो था शायद इसका सप्रेस हो चुका था। पर फिर भी ये तैयार नहीं जियान के सामने हार मानने के लिए, और खास करके जब कोई जायो क्लैन का बंदा हो। अब जियान जैसे ही मतलब अपने सोल पावर को यूज करने वाला था, इसके अंदर जो भी नॉलेज होगा उसे बाहर निकालने के लिए, तब एक इरेस्टिबल फोर्स ये फील करता है जो इसको रोक रहा हो। अब ये जो पावर ये बुद्धिस्ट वर्ल्ड के टॉप से आ रहा था, ये एविल एम्परर के बॉडी से नहीं आ रहा था। जियान ने नोटिस नहीं किया था। जैसे ही मतलब ये हाफ गॉड लेवल पर पहुंचा था, आसपास में एक एविल औरा बुद्धा वर्ल्ड में चारों तरफ फैल चुका था। इसे समझ में नहीं आ रहा था। एविल गॉड का मेन लीडर तो उधर फाइट कर रही है डी युआन जी, इधर ये जो सेकंड नंबर का बंदा इसे मैं हरा चुका हूँ। फिर भी क्या मतलब कुछ तो है। इधर सभी लोग मतलब जियान से खुश थे, पर जियान सबको बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, भी शांत रहो। अब ये एंशिएंट जुआन उलर से जो ऊपर में एविल मिश दिख रहा था उस पर अटैक करता है। ऊपर में मतलब इसको फिर से एक सन दिखता है, जैसा कि शायद ह्यूमन वर्ल्ड में वो एक्सपैंड होकर के ब्लैक एंड व्हाइट सन बन गया था। जैसे ही मतलब ये एविल मिश छटता है, इसको देखते ही लोग फिर से डरने लगते हैं। मतलब ये वही गॉड लेवल का फॉर्मेशन जो कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर टियान युआन जी ने बनाया था, ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। अभी जो एविल एम्परर था जियान से कहता है तुम्हें क्या लग रहा था मैं हार गया तो हमारा एलियन रेस हार चुका है? ऐसा नहीं है। आज मैं तुम सभी को दिखाना चाहूंगा कि गॉड लेवल पर जाया कैसे जाता है, जो आज तक शायद बहुत समय पहले ही गायब हो चुका है। और तुरंत इस एविल एम्परर की बॉडी खत्म हो जाती है और इसका जो एनर्जी था मतलब ब्लैक, उस ब्लैक एंड व्हाइट सन में मिक्स होने लगता है। अब सभी को एक बात तो समझ में आने लगती है कि यिंग जो कह रही कि डी युआन जी के सभी ये लोग अंश और उसी में इनके पावर मिक्स हो रहे थे। पर जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो इसके बॉडी पर वही अर्थ स्पिरिट पॉल दिखता है। होली किंग भी जानते थे इस चीज को इन लोगों को कैसे भी हासिल करना पड़ेगा, पर जियान इन लोगों को मना करता है कि आप लोग निकलिए, मैं ट्राई करता हूँ। अब इन लोगों को ये समझ में आने लगा था कि शायद डी युआन जी और टियान युआन जी के बैटल में डी युआन जी जीत चुकी है। कालिन और यूनियन नहीं जाना चाहती, पर जूनेर मतलब समझ जाती है मैटर क्या है और ये इन्हें लेकर के यहाँ से निकलने लगती है। अब जियान अपने एंशिएंट जुआन उलर से एक अटैक करता और यहाँ के स्पेस में एक क्रैक बनाता है और जो भी फोर्सेस थे एंडलेस फ्लेम डोमेन के सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। अब जैसे ये लोग निकल जाते हैं, वो जो ब्लैक सन था उसमें से कई सारे ब्लैक छल्ले निकलते हैं, पावर्स जो जियान पर अटैक करने लगते। अब जियान एक एक करके इन्हें ब्लॉक कर रहा था। सभी लोग अब निकल चुके थे। अब जियान देखता है वो जो सन था ब्लैक सन, उसके बीच में कोई तो पावर है जो कि जिसका पावर अब कहीं ऊपर जा चुका है। मतलब गॉड रियल्म जो होते हैं उसमें उसके पास 4 गॉड रियल्म आ चुके हैं, जियान के पास अभी 3 है। अब जियान अपने पूरे पावर्स यूज करता है। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन, एंशिएंट जुआन उलर, 3300 प्रकार के होली फ्लेम, डेविल्स पावर, ड्रैगन गॉड पावर, सभी से इस सन पर ही एक वायलेंट अटैक करता है। पर जियान का कोई भी अटैक उस एविल सन को कुछ भी नहीं कर पाते हैं और जो जियान बैकलेस फील करता है उसके वजह से काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। पर तभी मतलब 2 एंजल्स आती अपने एंजल फेदर से ये अपने पावर यूज कर और जो दोनों डेमिगॉड्स यानी जायो टियानमिंग और होली किंग मिल करके इनके पावर की मदद से जियान को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो एंडलेस फ्लेम डोमेन में जियान वापस लौट चुका था। यहाँ पर होली किंग, जायो टियानमिंग, किंग युवान और चारों वाइफ्स इसकी बैठी हुई थी और जायो टियानमिंग और होली किंग की भी हालत खास अच्छी नहीं थी। जियान को निकालने में इनको काफी अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ी थी और किंग युवान भी खास अच्छी नहीं दिख रही थी। इसके जो विंग्स थे वो भी डैमेज थे। जियान फिलहाल कोमा में था। किंग युवान मतलब इस बुद्धा वर्ल्ड वाले बैटल में थी नहीं, अचानक से वापस आई थी। तो ये बताने लगती जो ह्यूमन वर्ल्ड में वो मैटर हो रहा था ब्लैक एंड व्हाइट सन का, तो मैंने उसको सीक्रेटली फॉलो किया था। और ये बताती है सबको कि टियान युआन जी उस बैटल में डी युआन जी से हार चुका है।
और इस समय डी युआन जी कुछ नहीं कर रही है बल्कि सभी पावर्स को इकट्ठा करके ये गॉड लेवल में जाने की कोशिश कर रही है। इसके विंग्स पर मतलब ब्लैक स्पॉट्स थे जो उस डी युआन जी के कारण ही हुए थे और ये बताती है जो भी एविल ओरिजिन का पावर धीरे धीरे उस ब्लैक सन में जा रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो काफी मुसीबत हो जाएगी। पर फिलहाल ये लोग जियान की इंजरी पर फोकस करते हैं। किंग युआन कहती शायद जियान की बॉडी में कुछ एविल्स पावर रह गया है, एक डेडली पॉइजन। अब क्योंकि ये पॉइजनस पावर था तो कालीन इसे मतलब अपने पावर से टच करने की कोशिश करती। ये हैरान थी और कुछ बोलती नहीं है। ये लोग जियान वगैरह के हाथ पर देख, इसके हाथों पर भी कई सारे एविल लाइंस बन चुके थे और शायद ये जो एविल पावर था पॉइजनस पावर इसके बोन मैरो तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये लोग समझ जाते किंग युआन एक चीज बताती है और जायो टियानमिंग भी बोलते हैं शायद जो डी युआन जी वो डर रही थी कि ये जियान सच में इसके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है, तो इसने अपना सोर्स पावर जो गॉड लेवल का था उसे यूज कर दिया है जियान पर। कालीन इसे निकालने की कोशिश कर पर किंग युआन इसे रोक देती कि तुम अभी डेमी गॉड लेवल पर नहीं हो, तो मतलब तुम्हारी जान को खतरा है और यहाँ पर हम 3 ही लोग हैं जो मतलब इसको रोक सकते, या तो सीनियर होली किंग या तो जायो टियानमिंग और मैं। फिलहाल रूम से सभी लोग निकल जाते हैं। अब जियान के रूम में इसके चारों वाइफ्स थी। थोड़ी समय बाद मतलब घंटों बाद जियान आंखें खोलता है, चारों लड़कियां रो रही थी। ये भी देखता है मतलब इसके चेस्ट पर एक एविल मार्क बना हुआ था और वहां पर एक डेमन्स आई को देखा जा सकता है। तो किंग युआन, होली किंग और जायो टियानमिंग ने मिलकर के थोड़े समय के लिए अब इस पावर को सप्रेस तो कर दिया था और इस समय ये सभी बताती है कि ये सोर्स पॉइजन उस एविल गॉड का और आज तक शायद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। अब इसको जब पता चलता एविल गॉड अब प्लान कर रही है गॉड लेवल पे जाने के लिए, तो जियान बोलता है जल्दी से सभी को इकट्ठा करो। ये उठने की कोशिश करता है पर ये फील कर सकता था ये उठ नहीं पा रहा है, इसकी बॉडी में अलग ही लेवल का पेन हो रहा था। अब जियान अगर अपने पावर को यूज कर तो पॉइजनस पावर जो था और भी ज्यादा तेजी से मतलब फैलने लगता था। अब इधर बुद्धा वर्ल्ड जहाँ पर वो सन था उसे दिखाया जाता है, उसमें से कई सारे डिस्ट्रक्शंस बीम्स निकल रहे थे और ये बीम्स मतलब डाकियान वर्ल्ड में जो भी थे उन्हें डेवोर करके उनके पावर्स को इस सन में इंजेक्ट कर रहे थे। चारों तरफ ग्रेट 1000 वर्ल्ड में हलचल मची हुई थी। होली किंग वगैरह भी देख सकते थे आसमान में वो ब्लैक बीम्स दिख रहे थे और इस प्रकार के पावर से होली किंग और टियानमिंग में भी फाइट नहीं कर सकते थे। हॉल में किंग ऑफ ऑल वेस्ट, पॉइजन गॉड जुआन है, लिटिल फेरी वगैरह सभी इकट्ठा थे, सोल ईटर, कीफे वगैरह भी। जियान इस मीटिंग में तो आता है पर इसका ऑरा सभी देखकर मतलब चिंतित थे। ग्रेट एल्डर जायोयान भी जियान के देख करके थोड़े चिंतित थे। पर इस समय होली कहते तुम जैसा सोच रहे ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन है हमारे पास। इस समय होली किंग की आंखों से एक डेजलिंग फ्लेम मतलब बाहर निकल रहा था, एकदम होली फ्लेम के स्पिरिट जैसा लग रहा था। ये किंग युआन भी मतलब इनके इशारों को समझने लगती है होली किंग क्या कहना चाहते थे इशारों में। होली किंग बात कर रहे हैं मतलब लंबे समय से कोई गॉड रैंक पर जा नहीं पाया, एंशिएंट टाइम से काफी शायद कुछ सीक्रेट्स हैं जो मिसिंग है। मतलब ये लोग पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे थे। किंग युआन भी मतलब पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जानती थी। अब जियान भी जानता था इस जगह के बारे में, पर स्टोरी जी इन लोगों ने सुन के रखा कि ये वही जगह है जहाँ पर मतलब डाउ गॉड्स लोग रेस्ट करते हैं या उनका टॉम होता है। मतलब ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डाउ गॉड लेवल में पहुंच जाए तभी उस डी युआन जी को हराया जा सकता है। और पैराडाइज लॉस्ट का लोकेशन भी किसी को पता नहीं है। एंजल किंगडम ने भी इसके बारे में सोचा था, इन्होंने सर्च किया था पर इन्हें भी कुछ हाथ न लगा था। अगर कोई प्राप्त भी कर लिया मतलब किसी को लोकेशन मिल भी गया तो अंदर एंटर करना इंसानों के बस की बात नहीं है। किंग फिर कहते हैं अगर ऑप्शन नहीं बचा तो जैसे वो एविल एम्परर मतलब सबके पावर को कंज्यूम करके हाफ गॉड लेवल पर पहुंच गया था, हम कुछ वैसा कर सकते हैं जियान के साथ। मतलब ये लोग अपने पावर देंगे और जियान शायद डाउ गॉड लेवल पर पहुंच जाए। पर जियान कहता है नहीं ये सही नहीं है, अगर कुछ नहीं बचा तो शायद हम इसको ट्राई करेंगे। अब वैसे भी जियान वगैरह के पास वो अर्थ स्पिरिट पर्ल था नहीं, तो लोकेशन पाना पैराडाइज लॉस्ट का और भी ज्यादा मुश्किल था। पर तभी मतलब बीच में जायो टियानमिंग बोलते कि सभी लोग तो है यहाँ पर फेरी वर्ल्ड के लोग मतलब पावर हाउसेस क्यों नहीं यहाँ पर। तभी बीच में से स्पिरिट सॉल्विंग किंग कहते हैं कि जब वापस आ रहे थे जिन्होंने फील किया था कि फेरी वर्ल्ड में एक बैरियर बनाया गया, मतलब कुछ तो वहां पर चल रहा था। अब ये सुनते सभी लोग थोड़े सीरियस हो जाते हैं। पर इस समय याओ जी जिनके पास की मैजिकल पावर ये फील कर सकती है कि कोई है जो मून गॉड पैलेस से इधर आ रहा है। अब यहाँ पर एक मतलब इंसान मतलब कोई प्रकट होता है और ये बताती है और ये समय बताती है कि लॉर्ड यूरू गायब हो चुकी है और साथ में युगजी भी गायब हो चुकी है। अब जियान को कुछ समझ में नहीं आता पर ये बताती है वहां पर जो मून टैबलेट है वो भी मतलब एक्सप्लोड हो चुका है, मतलब शायद ये मारी भी जा चुकी है। सर जियान इतना गुस्से में होता है कि फिर से क्योंकि ये वीक था तो खून की उल्टी करता है और इसमें पॉइजनस जो डेमन ब्लड था वो मिक्स था। अब ये जो वुमेन थी ये बोलती है कि अगर इनकी जो दोनों लॉर्ड्स थी उन्होंने बोल के गए थे कि अगर हम ना वापस आए तो इस जगह पर जियान के बारे में बता देना। अब ये जो लड़की आई ये भी मून गॉड पैलेस की एक डिसाइपल थी। उसके बाद ये एक स्क्रॉल जिसको कि मून स्क्रॉल भी कहा जा सकता है ये जियान को दे देती है। उसके बाद ये यहाँ से निकल जाती है। अब स्क्रॉल में लिखा हुआ कि जियान अगर तुम्हें ये स्क्रॉल मिल रहा है तो मतलब हमें कुछ हो चुका होगा और हमें मतलब खोजते हुए मत आना, पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, मतलब उस समय तक शायद कोई डाउ गॉड पैदा ही नहीं हुआ था और मैं मून गॉड पैलेस की फर्स्ट डिसाइपल थी और मैंने सीक्रेटली डाउ गॉड कैसे जाना उसके बारे में जान लिया था, इसलिए मैं यूरू को लेकर मेरे साथ जा रही हूँ। ये मतलब युगजी लिख रही है और जगह का नाम था रोड टू फाइटिंग गॉड्स, वही मतलब जगह पैराडाइज लॉस्ट एंशिएंट बैटलफील्ड।
और अगर हमारा लूना कार्ड यानी मून कार्ड जो है टूट चुका है तो शायद हम खत्म हो चुके होंगे और एंशिएंट बैटलफील्ड तुम कभी मत जाना वहां पर उसमें यह भी लिखा हुआ था पैराडाइज लॉस्ट ही हमारा शायद आखिरी मुकाम है। जियान समझ जाता शायद यूर और युगजी ये दोनों मारे जा चुके हैं। इसे समझ में नहीं आता इनको गॉड लेवल पर जाने की इतनी जल्दी क्या थी। एंशिएंट बैटलफील्ड ये नाम सुन करके सभी लोग थोड़े चिंतित थे पर ये जगह है कहाँ पर किसी को पता नहीं है। पर इस समय काइलिन यूनियन और किंग ऑफ बीस्ट एक साथ बोलते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड वही जगह है क्योंकि इनके पास जो इनहेरिटेंस है इनके मतलब गॉड्स का उससे इनको पता है कि जहां पर शायद 10 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइप किंग ऑफ बीस्ट फ्लावर गॉड मून गॉड शायद मारे गए थे। मतलब अगर कोई एंशिएंट बैटलफील्ड पहुंच पाया और वहां से कुछ भी सैक्रेड चीजें प्राप्त कर पाया तो आराम से शायद वो गॉड लेवल पर जा सकता है। अब पैराडाइज लॉस्ट तो जियान के पास वैसे भी एक स्पिरिट ऑर्ब की कमी थी। अब जियान कहता है काफी लेट वैसे भी हो चुका है और इस समय इसका फ्लेमिंग गॉड स्पिरिचुअल पैलेस हो या फ्लेमिंग मंत्र हो इसमें से एक अलग ही फ्लक्चुएशन निकल रहे थे। वही दूसरी तरफ आसमान में वो जो ब्लैक बीम ऑफ लाइट्स वो चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग भी मौजूद थे। ये बताते हैं सबको इन्होंने कितना भी कोशिश किया ये उस ब्लैक एंड व्हाइट सन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे और इस समय डी युआन जी इसी फॉर्मेशन के अंदर में है। जियान वगैरह आसमान की तरफ देख रहे थे तभी यहाँ पर यान यान आती और ये जियान से कहते ये सब सीक्रेट्स इसके बारे में शायद बहन यून जानती है और वो बस आपको ही बताएंगे। अब सभी लोग ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस प्रकार का सीक्रेट यून कैसे जानती होगी। अब जियान भी समझ जाता है फ्लक्चुएशंस के बॉडी से वैसे भी निकल रहे थे। ये पूछता है यून है कहाँ पर। यान इसे बताती है एंडलेस फ्लेम जो माउंटेन है उसके पीछे में। अब इधर जियान इन सभी लोगों को कहता है मुझे थोड़ा समय दीजिए फिलहाल आप लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करिए। इधर किसी को समझ में नहीं आता है जियान जा कहां पर रहा है। अब इस समय सभी लोग किंग ऑफ स्वॉलोइंग स्पेस इंटेलिजेंस वाले सभी लोग मतलब होली किंग की तरफ से इस गॉड ऑफ वॉर जो कि शायद डी युआन जी उस लेवल में जा रही थी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो भी बीम ऑफ डिस्ट्रक्शंस आ रहे थे आसमान से ये उनको अटैक करने लगते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन था जो कि टियान युआन जी ने बनाया जो कि फिलहाल बुद्धा वर्ल्ड में था धीरे धीरे ये कोलैप्स करना शुरू हो गया था और इसके बीच में एक अल्टर दिख रहा था जहां पर मतलब ओरिजिन की वो भी ब्लैक कलर देखा जा सकता था जिसके ऊपर की एविल लाइंस बने हुए थे। और इस समय इस प्लेटफॉर्म पर एक वुमेन को देखा जा सकता था जो कि चुपचाप खड़ी थी और इस समय ये टियान युआन जी को कहती तुम बस मेरे लिए एक माध्यम थे डाउ गॉड लेवल पर जाने के लिए और जब मैं और तुम बांटे गए थे तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं डाउ गॉड लेवल पर जाऊंगी। अब इसने एविल रेस का तो पूरा पावर एब्जॉर्ब कर ही लिया था और इंसानों का भी 40% पावर ये डेवोर कर चुकी तो ये क्वालिफाइड थी गॉड लेवल पर अटैक करने के लिए। पर इतना आसान नहीं है गॉड लेवल पर जाना। यहाँ पर टियान युआन जी जिंदा था काफी वीक था। अब इस समय एंडलेस फ्लेम डोमेन वाले लगातार अटैक कर रहे थे। जियान यूनकी की तरफ मूव कर चुका क्योंकि शायद यूनकी को पैराडाइज लॉस्ट का जो लोकेशन है उसे पता था। जियान यहाँ पर एक गार्डन में पहुंचता यहाँ पर इसे एक फैमिलियर फिगर दिखती है। ये जो लड़की थी ये ग्रीन कलर के कपड़े पहनी हुई थी। यूनकी जैसे जियान को देखती ये कहती तो तुम आ ही गए और एक फ्रेंड स्माइल देती है। शायद इसको पता था कि ये आएगा। यूनकी की बातों को सुनकर जियान भी थोड़ा सा अलग ही फील करता और इससे पूछता है तुम कैसी हो। शायद यूनकी अब पहले से थोड़ा सा अलग दिख रही थी बात विचार में भी। यूनकी अब जियान से कहती है जब मैं तुमसे घोस्ट वर्ल्ड में मिली थी तभी मुझे मतलब एक इल्यूजन टाइप फील हुआ पर शायद हमारा मिलना एक फेट था और मुझे मालूम है तुम आज पैराडाइज लॉस्ट का लोकेशन जानने आए हो। जियान इसको कुछ भी मतलब डिस्टर्ब नहीं करता इसकी बातें ये चुपचाप सुन रहा था। अब यूनकी जियान से कहती पैराडाइज का लोकेशन जो है होराइजन से शायद थोड़ा दूर है मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। जियान शॉक्ड था इसे लगा नहीं था कि मतलब सच में यूनकी को पैराडाइज लॉस्ट का लोकेशन पता होगा। और यूनकी जियान से कहती है तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा और तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा और मेरे ब्लड सैक्रिफाइस से एक तुम्हें फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा और वही चीज तुम्हें पैराडाइज लॉस्ट की तरफ ले जाएगी। अगर तुम लेट किए तो डी युआन जी सफल हो जाएगी। ये एक डैगर देती है पर जियान इसे रोकता है पूछता है तुम्हारे बॉडी में है क्या ऐसी चीज। अब जियान का जब गॉड पावर सोल लेवल मतलब गॉड लेवल में था तो ये यूनकी की बॉडी को एनालाइज करने की कोशिश करता है। अब इधर यूनकी जियान से कहती है मुझे मारना ही बेस्ट चॉइस है और मैं नहीं चाहती हूँ कि डी युआन जी मुझे मारे और मेरे बॉडी के अंदर क्या है मुझे खुद नहीं पता है बट ये जो भी है ये बैटल गॉड या पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड चीज है और इसके थ्रू उसका लोकेशन जाना जा सकता है। अब जियान इससे कहता है मैं अगर तुम्हें अपना पूरा पावर दे दूं थोड़े समय के लिए तो क्या सही नहीं रहेगा। तब ये कहती है तुम मारे जाओगे क्योंकि ये जो पावर है तुम्हारे अलावा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। और जियान इसे कहता है तुम मेरी एक फ्रेंड हो। यूनकी थोड़ा सा अच्छा फील करता पर तुरंत ही ये उस डैगर को उठाती और अपनी कलाई को काट देती। यहाँ पर वो जो एंशिएंट ट्री था इसका ब्लड उसमें जाकर गिरने लगता है। जियान कुछ बोल नहीं पाता है। अब ये जियान से कहती है बाकी अब तुम्हारे ऊपर। ये जमीन पर गिरने लगती है। जियान इसे फिलहाल सपोर्ट करता है। जियान इसमें निराश था ये नहीं चाहता था मतलब कोई वुमेन इसके लिए सेक्रीफाइस करे। जियान एक विचारों में खो गया था। तभी मतलब एक आवाज इसको जो इसके हाथों में वो लड़की पड़ी थी आवाज आती है और ये बोलती है बिग ब्रदर युआन टियान क्या सच में आप वही हो क्या आप ही हो ये। अब ये जो आवाज था हर एक टाइम एंड स्पेस में फैल रहा था। अब इस समय एंशिएंट बैटलफील्ड हो या डी युआन जी हो या वो मिस्टीरियस बंदा शायद जिसके पास वो मिल्की व्हाइट फ्लेम था सभी मतलब इस प्रकार की चीज को सुन सकते थे। यूनकी इस समय जियान को घूर रही थी और कहती है कि यून टियान ब्रदर यून टियान क्या आप मुझे याद नहीं मतलब मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। जियान को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इस समय जियान के बॉडी में चाहे वो चारों स्पिरिट ऑप्स हो या इसका फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन या जो भी डिवाइन ऑब्जेक्ट से सब में से एक मतलब हीट निकल रहा था। अब यूनकी जो रहती है जियान को अपना ओरिजिनल नाम
नान नान बताती है। ये नाम सुन और इस प्रकार की आवाज को सुनते जियान और ज्यादा खो जाता है। अब इधर जो चारों वुमेन्स थी जियान की, वो भी मतलब दूर पर आके खड़ी हो गई थी। अब जियान को इस प्रकार से देख के, इसके मतलब हाथों में युनकी को देख करके ये थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, पर कालीन तभी इनको रोकती है और कहती है उस वुमेन के बॉडी में जो हो रहा है थोड़ा डिफरेंट है। यूनियन को भी कुछ चीजें याद आती है कि पास्ट में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास दो सोल्स होते थे, एक उनका इननेट सोल और दूसरा शायद इथेरियल। कालीन और यूनियन अपने इनहेरिटेंस की वजह से इन चीजों को जानती थी। अब यिंगिंग और जूनियर आश्चर्यचकित थे कि एक पर्सन के पास दो सोल कैसे हो सकते हैं। कालीन को बताती है कि शायद कोई पावरफुल बंदे ने अपने सोल को दो पार्ट में डिवाइड किया था ताकि इसके जो एनिमीज हो एक्चुअल मतलब पावर फील न कर। जैसे कि पास्ट में अगर आप देखो तो मास्टर यावलाओ और जाओयान मतलब यावलाओ का सोल जियान के बॉडी में रहता था। युनकी की बॉडी से जो स्मेल आ रहा था ये काफी सुंदर था। अब नान नान जो रहती यानी कि युनकी, जब ये जियान को 2-3 बार पुकारती है युनटियान, ये मतलब रिप्लाई नहीं करता, इसको याद नहीं आता, तो ये भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। जियान इससे कहता है मैं युआनटियान नहीं हूँ। अब युनकी कहती है मुझे मालूम है तुम ही हो मेरे युनटियान। जियान को मतलब कुछ याद नहीं, तो ये इससे पूछता है कि तुम पास्ट के बारे में बता सकती हो, क्योंकि इस समय ये काफी गुस्से में थी और ये एक हल्का सा स्माइल देता है। अब ये उनकी इससे कहती है मतलब आप भूल चुके हो कि पास्ट में क्या हुआ था, तो ठीक है फिर सुनिए। तो शुरू होती है यहाँ पर एक अलग स्टोरी। ये जो स्टोरी सुनाने वाली थी इसके अलावा जानता भी नहीं था। अब ये बताती कि मैं, आप यानी युनटियान और वो बंदा जो कि काफी अनोइंग था, हम एक साथ पैराडाइज में रहते थे। पर जियान इससे पूछता वो बंदा कौन है, तीसरा वाला। जियान भी मतलब क्योंकि कुछ मेमोरीज देखा था इसने युआनटियान का, तो ये युआनटियान इसके जैसा ही दिखते थे। पर जियान को इतना तो समझ में आ रहा था जो तीसरा बंदा अनोइंग है शायद वो टियान युआनजी से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर से, और उस डी युआनजी से। युनकी कहती है वो एक फायर प्लेइंग विलन था। अब ये बोलती है पैराडाइज लॉस्ट हमेशा से मेरा और युनटियान का रहने का जगह था और हम काफी अच्छे दोस्त। और जो बंदा था तीसरा वो काफी मतलब एरोगेंट था, उसे सब चीज चाहिए था, तो उसकी फाइट ब्रदर युआनटियान से हो गई। उसे वहां के मतलब पैराडाइज लॉस्ट की सभी चीजें चाहिए थी। अब क्योंकि मैं भी उसी वर्ल्ड की थी तो मुझे भी मतलब उस फाइट में इन्वॉल्व होना ही पड़ा। मैं वहां की गार्जियन हूँ। अब ये सब बातें चारों वुमेन्स भी सुन रही और ये थोड़ी शॉक्ड थी। अब युनकी की जो बॉडी, उसके बॉडी पर मतलब नान नान का सोल पूरी तरह से इम्पोज हो चुका था। अब युनकी बातें बता रही थी पर तुरंत ही ये स्पेस में थोड़े से फ्लक्चुएशन फील करता और आंखों में इसको फिर से गुस्सा आने लगता है। ये देख सकती थी कि शायद ऊपर से वही ब्लैक बीम ऑफ लाइट्स इसे दिख रहे थे। इस समय आसमान में मतलब मिल्की व्हाइट फ्लेम और ब्लैक बीम ऑफ लाइट्स दोनों को दिखा जा सकता था। शायद एक एंशिएंट बैटल शुरू हो चुका था। और ये कहती है कि ब्रदर युनटियान शायद वो जुआनडी अभी मरा नहीं है। युनकी की मतलब इन आवाजों को, नान नान के मतलब इन आवाजों को सुनकर जियान कहता कि मुझे मतलब अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों से फाइट कर पाऊंगा और मुझे पैराडाइज लॉस्ट जाना पड़ेगा। तभी जो नान नान थी जो कि फिलहाल युनकी के सोल पर आ चुकी थी, ये बोलती है पैराडाइज लॉस्ट तो हमेशा से आपके साथ ही रहा है, और एक मतलब हल्की सी स्माइल ये देती और तुरंत इसके बोलते चारों जो स्पिरिचुअल बीट्स थे उनमें से एक फ्लक्चुएशन निकलना शुरू हो जाता है और लास्ट जो कि मिसिंग था उसे नान नान अपने सोल पावर से कंप्लीट कर देती है। आसमान में अब गोल्डन क्लाउड्स दिखने लगे थे। अब इधर एंडलेस फ्लेम डोमेन के लोगों को दिखाया जाता है, यानी होली किंग, गोल्डन ड्रैगन किंग वगैरह। ये देख सकते थे वो जो डिवाइन फॉर्मेशन था ब्लैक सन वाला, उसके बीच में कुछ मिल्की व्हाइट फ्लेम्स के फ्लक्चुएशंस थे। मिल्की व्हाइट फ्लेम को देखते ये पहचान जाते हैं, पर ये जानते थे शायद इस बैटल को जीतना काफी मुश्किल है इनके लिए। इस समय यहाँ पर हेडीज, डार्क किंग सभी मौजूद थे, पर फिर भी होली किंग कहते हमें फाइट तो करना ही पड़ेगा और उस बच्चे का शायद हमें वेट करना पड़ेगा, उसे हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब इधर बुद्धा वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था उसके अंदर में मिल्की व्हाइट फ्लेम को देखा जा सकता है। एक मिल्की व्हाइट फिगर था और यहाँ पर जो भी ऑरास थी ये इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। डी युआनजी इसे देखकर कहती है तुम हो कौन। ये काफी कंफ्यूज थी। अब ये सोच रही थी कि टियान युआनजी के पावर को ये अब्सॉर्ब करके डाउ गॉड में जा सकता, पर ये स्ट्रेंज बंदा मिल्की व्हाइट फिगर ये कहाँ से आ गया बीच में, और इस मिल्की व्हाइट फिगर इसे अच्छा खासा इंजर्ड भी कर दिया था। पर मिल्की व्हाइट फ्लेम के बीच में से जो बंदा दिखता उसे देखकर के हैरान थी। ये बंदा टियान युआनजी ही दिख रहा था। इसे भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसके हिसाब से तो फॉर्मेशन में इसने अच्छा खासा उसे इंजर्ड कर दिया था, उसके सोर्स पावर को भी इसने रिफाइन कर लिया था, तो ये फिर से कहां से प्रकट हो सकता है। अब इधर टियान युआनजी इसकी तरफ देखता और कहता है डी युआनजी तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये डायरेक्टली अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम्स डी युआनजी को कैप्चर कर लेता है। और इस समय इस पिंजड़े में से मतलब डी युआनजी बाहर भी नहीं आ पा रही थी। अब टियान युआनजी से कहता है तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, और एक क्रेजी स्माइल ये दे रहा था। अब फाइनली डी युआनजी रियलाइज करती है और कहती है तो तुम ही हो वो एंशिएंट बैटलफील्ड के लॉर्ड। इसे देख करके डी युआनजी भी एक बार को डरने लगती है। डी युआनजी ने मतलब अपने कई सारे एविल लोगों को भेजा था एंशिएंट बैटलफील्ड को ढूंढने के लिए, पर कितने बार भी इन लोगों ने कोशिश किया था उस लोकेशन का इन्हें पता नहीं लगा था। अब टियान युआनजी से कहते तुमने गेस तो किया, सही किया, पर वो आधा सही है। मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। उसके बाद इसकी बॉडी से मिल्की व्हाइट फ्लेम
काफी तेजी से निकलने लगता है। अब इस समय मतलब डी युआनजी भी सच में फील कर सकती थी कि इस बंदे का जो ओरिजिन का ब्रेथ है यानी पावर है एकदम सेम डी युआनजी के जैसा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसे भरोसा नहीं हो रहा था। और इस बंदे के ब्रेथ में टियान युआनजी जो कि शायद मर चुका था उसका भी पावर था। अब ये बंदा बोलता है तुम नहीं समझी, वो जो बंदा था ना उसने हमें 3 पार्ट में बांट दिया था और उसने तुम दोनों की मेमोरीज भी खत्म कर दी, इसलिए तुमको पता नहीं होगा। और मैं फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम हूँ और हम तीनों मिलकर ही मतलब फर्स्ट रैंक के होली फ्लेम कहलाते हैं। मतलब 3 लोग थे, एक तो टियान युआनजी, एक तुम डी युआनजी जिसे अर्थ युआनजी भी कहते हैं, और तीसरा मैं ह्यूमन युआनजी जो कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड में कंट्रोल करता हूँ। और ये हंसता है। वैसे इस बंदे को रेन युआनजी कहा जाता है। अब इस समय रेन युआनजी जो था इसको भी डेवोर करने लगता है और इसका जो मिल्की वाइट फ्लेम उसमें एक एंशिएंट हो रहा फिर से वापस आने लगती है। शायद ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, रीबॉर्न हो रहा था। अब इसके जो पावर्स थे धीरे धीरे ओवरफ्लो तो कर रहे पर फिलहाल बाहर में किसी को नुकसान नहीं हो रहा था। शायद ये अभी भी किसी चीज का वेट कर रहा हो। और फ्लक्चुएशन फील करके सभी लोग शांत थे। अब इधर नान के हाथों वो 5 स्पिरिट ऑर्ब्स थे और एक मतलब फ्लक्चुएशन निकल रहा था और एक पैटर्न में वो अरेंज थे। ऊपर में गोल्डन क्लाउड्स भी बन चुका था। अब नानान का जो सोल फोर्स था वो धीरे धीरे हट जाता है और ये उनकी फिर से अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लेती है। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, ये क्रॉस लेग तो बैठा था पर ऊपर में जो एविल क्रैक्स थे उसे देख करके ये फील कर सकता था। फिलहाल ये शांत था। अब इधर होली किंग वगैरह अपने फुल अटैक को तैयार कर रहे थे पर किंग युआन भी कह कि ये शायद अभी इनका अटैक जो है ये इतना पावरफुल है नहीं। अब ये भी अपने एंजल सेप्टर वगैरह से सबको इस समय हील वगैरह कर रही थी और सबकी जान बचाए हुई थी। होली किंग फुल ऑरा से किंग युआन के सपोर्ट से एक के बाद एक अटैक लॉन्च कर रहे थे इन एविल क्रैक्स पर। एक के बाद ये 2 अटैक लॉन्च करते। सभी लोग देख रहे थे क्या इस एविल क्रैक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या हिलाया भी जा सकता है इन दोनों अटैक्स से। पर ये लोग हैरान थे। ये जो अटैक्स थे एविल क्रैक्स पर पहुंच के गायब हो जाते हैं। शायद ये पहले कभी मानो प्रकट भी न हुए हो। और ये अटैक नॉर्मल नहीं, ये गॉड लेवल के अटैक थे। फिर भी इन एविल क्रैक्स को कुछ भी नहीं हुआ था। किंग युआन इसमें कहती है कुछ तो एक और है जिसे मैं शायद अब फील कर सकती हूँ। और ये उन क्रैक्स के बीच में झांकने की कोशिश करती है। होली किंग भी कहते हैं किस प्रकार की हो रहा। किंग युआन कहती सीनियर आप तो शायद मेरे से अच्छा जानते होंगे, ये तो फर्स्ट रैंक के होली फ्लेम का स्मेल है। अब ये सुनते हैं और होली किंग जानते थे पर ये इस बात को बोलना नहीं चाहते थे। अब ये भी मतलब शांत हो जाते हैं। शायद इनके अंदर भी जो सेकंड रैंक का होली फ्लेम था अब कांपना शुरू हो गया था। जानते थे फर्स्ट होली फ्लेम एक डिवाइन चीज है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब समझ जाते कि मतलब वो डी युआनजी और टियान युआनजी का मिक्सअप ही एक फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम है। पर इस समय होली किंग कहते हैं नहीं, कोई और भी है जो कि वो मिस्टीरियस बंदा था मे बी, और उसी इन्हीं तीनों के मिश्रण से वो फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम बना है। अब ये लोग समझ जाते हैं जब इनके पीक अटैक काम नहीं कर रहे हैं तो जब ये बंदा बाहर आएगा फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम बाहर आएगा तो क्या होगा। अब क्या किंग युआन भी कहती क्या हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। होली किंग भी हेल्पलेस थे। सभी की आंखों में उदासियां छा गई थी। पर जैसे ही मतलब ये जो एविल एनर्जीज ये इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है एक गोल्डन एनर्जी आती है और तुरंत ही इन एविल ऑरास को खत्म कर देती है। अब इस सीन को देखते हैं सभी लोग थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। अब इस प्रकार के पावर को फील करके रेन युआनजी जो कि इस समय कल्टीवेट कर रहा था अपने तीनों सोर्सेस को मिक्स कर रहा था, ये बोलता है ये पावर इम्पॉसिबल। इस पावर मतलब गोल्डन एनर्जी से ये सेम फ्लक्चुएशन फील कर सकता था जिसे ये मतलब वर्षों से जन्मों जन्मांतरों से जानता हो। पर इसे समझ में नहीं आता है एक स्पिरिट ऑर्ब तो अभी भी इसके पास है, फिर ये मतलब पैराडाइज लॉस्ट का लोकेशन मिल किसे गया। पर ये देखता है ये जो अर्थ स्पिरिट ऑर्ब है इसमें एक फ्लक्चुएशन निकल रहा था मानो इसे कोई बुला रहा हो। रेन युआनजी कहता है मेरा प्लान तो मैं किसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। और एक मिल्की वाइट फ्लेम का अटैक ये उधर की तरफ उछाल देता है और इसके मतलब पास में जो वो डार्क कॉफिन्स जिनमें की कॉम्प्लेक्स लाइन बनी हुई थी ये लोग मानो जागने शुरू हो गए हों। और इनमें जो भी लोग थे शायद सभी डेमी गॉड लेवल पर थे। सभी की आंखों में मिल्की वाइट फ्लेम था। अब इधर होली किंग वगैरह वापस लौटने लगते। जियान को समझ गए थे शायद इसको वो चीज मिल चुका है। अब इधर जो नान थी वो बोलना बंद कर देती और जियान से बोलती है यही मतलब रास्ता है पैराडाइज लॉस्ट में एंटर करने का। अब ये उनकी मतलब पहले जैसी हो जाती। जियान इससे पूछता है मतलब ये बोलती मैं ठीक हूँ। अब मतलब एक रास्ता बन चुका था गोल्डन पाथ का जो कि शायद उस क्लाउड में जाता था और उस पैराडाइज लॉस्ट की तरफ ले जाता था। अब जियान इस समय यूनकी को लेकर के उस पैराडाइज लॉस्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।